हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी के सबसे इजी चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का लेक्चर नंबर 6। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने कवर कर लिया है ये टॉपिक: जनरल एंट्री, शॉर्टकट मेथड, ट्रिक्स, यूज ऑफ सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट का मीनिंग, यूज, क्रिएशन, डिस्पोजल, और हमने कुछ एंट्रीज कवर की थी सेल्स एंड परचेज की, और रिटर्न की हमने एंट्रीज कवर की थी लास्ट क्लास में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, 3 to 4 मार्क्स का ये एग्जाम में आता ही आता है। तो अब फटाफट आप लोग कॉपी पेन ले लो और करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। सस्पेंस अकाउंट: व्हेन इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स द ट्रायल बैलेंस डजंट टैली, the difference is put to a newly open account named suspense account and the trial balance is thus made to tally. This is done to avoid the delay in the preparation of final account. मैनेजर ने बोला अकाउंटेंट साहब को, अकाउंटेंट साहब क्या आपका ट्रायल बैलेंस रेडी हो गया है, सारे अकाउंट प्रिपेयर हो गए हैं? अकाउंटेंट साहब बोले सर हजारों एंट्रीज पास करी हैं हमने, लेजर बन गए हैं, लेकिन ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा। तो मैनेजर साहब गुस्से में आ गए, ऐसे कैसे मैच नहीं हो रहा, कब हम रिपोर्ट फाइनल करेंगे, हमें और भी कंप्लायंसेस करने हैं, थोड़ा जल्दी करो। अब मैनेजर साहब ने बहुत डांटा अकाउंटेंट साहब को, तो अकाउंटेंट साहब बोले कि टैली तो हो नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, मैं अभी सस्पेंस अकाउंट लिख देता हूं और अकाउंट्स प्रिपेयर कर देता हूं, बाद में जब हमें गलती मिलेगी तो मैं सस्पेंस को हटा दूंगा और जो सही ट्रांजेक्शन थी उनको दिखा दूंगा। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। नोट करते रहो बच्चों, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना। इन केस द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस एक्सीड्स द क्रेडिट साइड, अगर डेबिट साइड एक्सीड करती है क्रेडिट साइड से, द डिफरेंस इज पुट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। डेबिट साइड इंक्रीज है क्रेडिट साइड से, तो हम डिफरेंस को दिखा देते हैं क्रेडिट साइड में सस्पेंस के अंदर। इन दिस केस सस्पेंस अकाउंट विल शो अ क्रेडिट बैलेंस। चेक करते हैं एक बार, क्रेडिट का हमारा टोटल आ रहा है 55,000 और डेबिट का टोटल आ रहा है बच्चों 65,000। डेबिट साइड हमारी इंक्रीज कर रही है क्रेडिट साइड से, और अभी अकाउंटेंट साहब को गलतियां नहीं मिल रही हैं, तो अभी उन्होंने फिलहाल 10,000 को सस्पेंस में दिखा दिया और ये सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस हुआ। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इफ द डेबिट साइड एक्सीड बाय 10,000, एग्जाम में ऐसे लिखा आएगा, यह लिखा आएगा ट्रायल बैलेंस शो 10,000 एज डेबिट एक्सेस, डेबिट साइड इंक्रीज कर रही है, या लिखा हो डेबिट एक्सेस, या फिर द अकाउंटेंट साहब ट्रांसफर द डिफरेंस ऑफ ₹10,000 इन द सस्पेंस अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। अकाउंटेंट साहब ने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट में लिखा है, डेबिट साइड इंक्रीज कर रही है, डेबिट साइड एक्सेस है क्रेडिट साइड से, तो सस्पेंस अकाउंट को हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो ये क्रेडिट बैलेंस हुआ, तो बाय में लिखोगे आप बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखते हैं। लाइकवाइज इसी तरह इफ द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस एक्सीड्स द डेबिट साइड, the difference is put on the debit side of the trial balance. In this case suspense account will show a debit balance. अगर क्रेडिट साइड इंक्रीज है ट्रायल बैलेंस की और डेबिट साइड शॉर्ट है, तो डेबिट में सस्पेंस अकाउंट आएगा, उसका डेबिट बैलेंस होगा। चेक करते हैं इसको भी। क्रेडिट का टोटल आ रहा है 55, डेबिट का टोटल आ रहा है 50। क्रेडिट का टोटल आ रहा है 55,000, डेबिट का आ रहा है 50। डेबिट साइड शॉर्ट है, तो डेबिट में हम लोग लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि अभी हमें हमारी गलतियां नहीं मिल रही हैं, हमें फाइनल अकाउंट बनाने हैं, हमें रिपोर्ट बनानी है, अदर कंप्लायंसेस करने हैं, हमारे पास अभी टाइम नहीं है, तो इसलिए अकाउंटेंट साहब ने इसको सस्पेंस में दिखा दिया। नोट कर लो बच्चों साथ साथ इसको, आगे देखते हैं। इफ क्रेडिट साइड एक्सीड बाय 5,000, क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है 5,000 से, ऐसा लिखा है एग्जाम में, यह लिखा है ट्रायल बैलेंस शोज टू बी 5,000 एज क्रेडिट एक्सेस, या द अकाउंटेंट साहब ट्रांसफर द डिफरेंस ऑफ ₹5,000 इन द सस्पेंस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। उन्होंने इसे डेबिट साइड में दिखा दिया है।
क्रेडिट साइड इंक्रीज कर रही है, डेबिट साइड शॉर्ट है, तो डिफरेंस उन्होंने दिखा दिया है डेबिट में, तो इसका डेबिट बैलेंस है, तो हम लोग लिखेंगे टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो उसका भी। आइए आगे देखते हैं। बट इफ द सस्पेंस अकाउंट स्टिल शो अ बैलेंस, it will indicate that certain errors are still to be discovered and rectified। अभी भी सस्पेंस में बैलेंस बच रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी बहुत सारी एरर डिस्कवर्ड नहीं हुई हैं, उन्हें हमें ढूंढना भी है और रेक्टिफाइड भी करना है। इन सच केसेस इफ द सस्पेंस अकाउंट शो अ डेबिट बैलेंस, it is taken to the balance sheet on the asset side, and on the contrary it show a credit balance, it is taken to the balance sheet ऑन द लायबिलिटी साइड। अगर सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट होती है एसेट्स, और क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी में दिखाएंगे। इन्हें हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में हमने दिखा दिया तो हमारे अकाउंट सारे क्लोज हो जाते हैं, तो इसे हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये एरर अभी हमें ढूंढनी है और उन्हें रेक्टिफाइड भी करना है। अब अगर सस्पेंस का बैलेंस आ रहा है बाय बैलेंस सीडी में, तो इसे बोलते हैं हम डेबिट बैलेंस, ये एसेट साइड में आएगा। अगर किसी भी अकाउंट का बैलेंस टू बैलेंस सीडी में आता है तो ये लायबिलिटी में आएगा, इसे हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। डेबिट में आ रहा है हमारा 100 रुपीज और 50, तो डेबिट में आ रहा है बैलेंस 150, क्रेडिट में हमें दे रखी है ट्रांजेक्शन अमाउंट 70 का, तो बैलेंस यहां पर 80 आ रहा है। ये 80 बैलेंस क्यों आ रहा है? डेबिट के बड़े होने की वजह से बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो क्रेडिट बैलेंस नहीं हुआ, डेबिट साइड बड़ी है तो ये डेबिट बैलेंस हुआ। घर में बड़ा कौन होता है? पिताजी बड़े होते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? पिताजी का बच्चा है, कभी ये थोड़ी बोलते बच्चे के पिताजी हैं। तो यहां पर डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है, तो पिताजी कौन है? डेबिट है, तो ये बच्चा किसका है? डेबिट का बच्चा है, तो क्या बोलेंगे इसको हम? डेबिट बैलेंस बोलेंगे। उसी प्रकार से क्रेडिट साइड में आ रहा है 200 और 50, तो ये हो गया 250। डेबिट साइड में आ रहा है बच्चों 120, तो क्रेडिट साइड बड़ी है, तो हमारा बेशक बैलेंस डेबिट में आ रहा है, टू बैलेंस सीडी हमारा डेबिट में आ रहा है, लेकिन ये डेबिट बैलेंस नहीं हुआ, क्रेडिट साइड बड़ी है। पिताजी कौन है यहाँ पे? क्रेडिट साइड है, तो ये बच्चा किसका है? ये क्रेडिट का बच्चा है, इसलिए कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। और ये कौन सा बैलेंस होता है बच्चों? डेबिट बैलेंस होता है। और डेबिट कहां पे आता है? एसेट्स में आता है। क्रेडिट कहां पे आता है? लायबिलिटी में आता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है बच्चों? नोट करते हो साथ साथ इसको। सिंस द सस्पेंस अकाउंट अभी डज नॉट बैलेंस, अभी ये पूरा टैली नहीं हुआ, इट मींस दैट सम एरर स्टिल एग्जिस्ट, अभी भी कई एरर बची हैं जिन्हें हमने ढूंढना भी है और रेक्टिफाइड भी करना है। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों उसका। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर, आइडेंटिफाई इन द बुक्स ऑफ मोहन द ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच, ₹5000 बीइंग एक्सेस क्रेडिट। क्रेडिट साइड बड़ी है तो बैलेंस आया होगा डेबिट में, डेबिट साइड शॉर्ट होगी, तो सस्पेंस अकाउंट में हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो जो ये बैलेंस है एक्सेस क्रेडिट वाला, इसको हम सस्पेंस में दिखाएंगे। टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 5000, ये डेबिट साइड में आएगा क्योंकि एक्सेस क्रेडिट लिखा हुआ है। चलिए बेटा आगे और देखते हैं। एन ऑफिस टेबल परचेज फॉर 10,000 हैज बीन पास थ्रू परचेजेस बुक। हमने कोई ऑफिस टेबल परचेज करी है, वो हमारे लिए एसेट्स है, फर्नीचर है, लेकिन हमने उसे गलती में कहां दिखा दिया बच्चों? उसको हमने परचेजिस में दिखा दिया। दिखाना था फर्नीचर, परचेजिस में दिखा दिया। फर्नीचर को दिखा दो डेबिट, परचेज को हटा दो क्रेडिट। परचेज पहले डेबिट कर रखा है, हटा देंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा, फर्नीचर को दिखा देंगे तो वो डेबिट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? आगे देखते हैं। रिटर्न इनवर्ड बुक्स फॉर द मार्च वाज शॉर्ट कास्टेड बाय 1000। रिटर्न इनवर्ड गुड्स, गुड्स वापस आए हैं। वापस कब आते हैं बच्चों? जब हमने सेल करी हो तो वो गुड्स वापस आते हैं, तो ये सेल्स रिटर्न है। सेल्स क्या होती है? क्रेडिट होती है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट होती है। और ये अंडर कास्ट है, तो डेबिट
साइड हमारी शॉर्ट है तो डेबिट ही दिखा दो। डेबिट में हमने सस्पेंस दिखा रखा होगा तो सस्पेंस को हटा दो और सेल्स रिटर्न को दिखा दो, क्योंकि हमारी डेबिट साइड शॉर्ट है तो सेल्स रिटर्न को दिखाएंगे और सस्पेंस को हटाएंगे। क्योंकि हमने सस्पेंस को डेबिट में दिखा रखा होगा, उसे हटा दो तो वो क्रेडिट हो जाएगा, सेल्स रिटर्न को दिखा दो तो वो डेबिट हो जाएगा। आइए बच्चों, क्लियर है? आगे देखते हैं, नोट करते रहो साथ साथ, इसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पेमेंट ऑफ रेंट टू रमेश डेप्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। जब भी हम कोई एक्सपेंसेस को पे करते हैं तो एक्सपेंसेस का नाम आता है, पर्सन का नाम नहीं आता है। हमें रेंट को दिखाना चाहिए था, हमने रमेश को दिखा दिया, तो रेंट को दिखा दो डेबिट, रमेश को हटा दो क्रेडिट। रेंट को दिखा दो डेबिट, रमेश को हटा दो क्रेडिट। क्योंकि हमने रमेश को डेबिट कर रखा था, उसे हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। रेंट को दिखाएंगे तो डेबिट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एन अमाउंट ऑफ 2000 ओड बाय दीपिका वाज ओमिटेड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स हमारे लिए एसेट्स होते हैं और ये डेबिट साइड होती है। तो डेबिट साइड में हम दिखाना भूल गए, हमें उस समय गलती तो मिली नहीं कि दीपिका से पैसे लेने हैं, वो हमें वहां पर दिखाने थे, तो वो तो गलती है। तो अभी हमने डेबिट में क्या दिखा रखा होगा? सस्पेंस दिखा रखा होगा। अब हमें गलती मिल गई कि वहां पर तो क्या आना चाहिए था? दीपिका आना चाहिए था, और हमने क्या दिखा दिया? सस्पेंस दिखा दिया। तो दीपिका को दिखा दो डेबिट, सस्पेंस को हटा दो क्रेडिट। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी सन्ड्री डेटर्स ब्रैकेट में दीपिका अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। दीपिका को दिखा रहे हैं डेबिट, सस्पेंस को हटा रहे हैं क्रेडिट। नोट कर लो बच्चों, ओके यहां तक? आइए बच्चों आगे देखते हैं। परचेज ऑफ 5700 वाज पोस्टेड टू क्रेडिटर अकाउंट एज 5000 जी। अमाउंट कितना था बेटा? 5700 का था, लेकिन हमने क्रेडिटर में कितना दिखाया है? 5000। हमने क्रेडिटर में क्रेडिट साइड में 700 कम दिखाया है, तो हमारी क्रेडिट साइड शॉर्ट होगी, तो क्रेडिट में सस्पेंस आ गया होगा। अब हमें गलती मिल गई कि आना था क्रेडिटर, हमने वहां पर सस्पेंस दिखा रखा है, तो सस्पेंस को हटा दो। क्रेडिट को हटाओगे तो डेबिट होगा, क्रेडिट को हटाओगे तो डेबिट होगा, क्रेडिटर को दिखाओगे तो क्रेडिट होगा। यहां पे एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। कोई डाउट बच्चों? यहां तक कवर हो गया सारा कुछ। आइए बच्चों अगला पॉइंट देखते हैं। सुमन पेड 6000 बट हर अकाउंट वाज रॉन्गली क्रेडिटेड विद 8700। सुमन ने हमें पेमेंट दी थी 6000, लेकिन हमें उसे गलती से 8700 से क्रेडिट कर दिया, तो क्रेडिट साइड हमारी इंक्रीज होगी। तो सस्पेंस कहां पर आ गया होगा? हमारा डेबिट में आ गया होगा। तो हमने सुमन को ज्यादा क्रेडिट कर दिया, तो सुमन को वापस डेबिट कर दो आप 2700 से। तो सुमन डेबिट हो जाएगी 2700 से, और सस्पेंस डेबिट था उसे हटा देंगे तो सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा। अब देखते हैं हम सस्पेंस अकाउंट। यहां तक क्लियर है बच्चों? नोट करते रहना साथ साथ। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। यहां पे सस्पेंस का नाम नहीं आया है, तो ये सस्पेंस अकाउंट में नहीं आएगा। यहां पर सस्पेंस क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय सेल्स रिटर्न, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट है। तो सस्पेंस अकाउंट में हम बोलेंगे बाय सेल्स रिटर्न 1000। आगे देखिए, रेंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। यहां पर सस्पेंस का नाम नहीं आया है, तो सस्पेंस अकाउंट में नहीं आएगा। आगे देखते हैं बच्चों। सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट यहां पर क्रेडिट है, तो बाय बोलेंगे हम सन्ड्री डेटर अकाउंट, तो सस्पेंस में बोलेंगे हम बाय सन्ड्री डेटर अकाउंट 2000। क्लियर है बच्चों यहां तक? अब सस्पेंस डेबिट हो रहा है जी, तो सस्पेंस के डेबिट में हम लिखेंगे टू क्रेडिटर अकाउंट। सस्पेंस के हम डेबिट में लिखेंगे टू क्रेडिटर अकाउंट 700। ठीक है बच्चों? अब सुमन डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस यहां पर क्रेडिट है, तो हम लोग बोलेंगे बाय सुमन 2700। यहां पर भी कितना आ रहा है? 5700, और यहां पर भी कितना आ रहा है? 5700। हमारा सस्पेंस अकाउंट मैच हो गया, मतलब अब कोई भी एरर यहां पर बची नहीं है। ओके बच्चों, यहां तक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 3 to 4 मार्क्स का आता ही आता है। आगे देखते हैं बच्चों एक पॉइंट और। अगर लिखा होता सुमन पेड 6000 बट हर अकाउंट वाज रॉन्गली क्रेडिटेड विद 8000, तो गैप कितने का आता? हमारा 2000 का आता। तो हमारी एंट्री होती सुमन डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 2000।
अब इसको अगर हम सस्पेंस अकाउंट में दिखाते तो हम लोग बोलते हैं बाय सुमन 2000 जी। अब डेबिट साइड में तो टोटल आ रहा है हमारा 5700 का, क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है अभी टोटल बेटे 5000 का। हमारी डेबिट साइड इंक्रीज कर रही है तो हम लोग बोलेंगे बाय बैलेंस सीडी। तो पिताजी कौन है यहाँ पे, डेबिट पिताजी है, तो ये बैलेंस किसका है, डेबिट का बैलेंस है। तो बाय बैलेंस सीडी क्या होता है, डेबिट बैलेंस। तो ये बाद में क्या बन जाएगा, टू बैलेंस बीडी, और डेबिट बैलेंस हमारे लिए होता है एसेट्स। तो अभी भी सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस बच रहा है, इसका मतलब अभी हमें पूरी एरर्स मिली नहीं है, हमें वो डिस्कवर भी करनी है और उसको हमें ठीक भी करना है, रेक्टिफाइड भी करना है। इसीलिए अगर सस्पेंस अकाउंट डेबिट होता है तो उसे हम एसेट्स में दिखाते हैं, और क्रेडिट में होता है तो लायबिलिटी में दिखाते हैं, ताकि हमें दिखता रहे कि अभी सस्पेंस अकाउंट शो हो रहा है, तो हमें एरर्स ढूंढनी भी है और उन्हें रेक्टिफाइड भी करना है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट यहां तक, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। आगे देखते हैं एक पॉइंट और इसके अंदर। सारा क्वेश्चन ये मैंने सेम रखा है, लास्ट लाइन है मैंने लिखा है यहां पर बच्चों, ई तक मैंने सब कुछ सेम रखा है। लास्ट टाइम में यहां पे लिखा हुआ है रेस्ट ऑफ द डिफरेंस वर ड्यू टू रॉन्ग टोटल इन सेल्स अकाउंट। कुछ भी लिखा आ सकता है यहाँ पे, सेल्स अकाउंट, रिटर्न अकाउंट, परचेज अकाउंट, जो भी लिखा होगा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे देखते हैं उसको। डेबिट में आ रहा है हमारा 5700 और यहां पर आ रहा है हमारा 3000, तो हमारा गैप आ रहा है 2700 का। क्रेडिट साइड में आएगा तो बाय में लिखेंगे, डेबिट साइड में गैप आएगा तो हम 2 में लिख देंगे जी। तो गैप आ रहा है 2700 का, और क्वेश्चन ने क्या बोला है कि गैप किसकी वजह से आ रहा है, सेल्स अकाउंट की वजह से आ रहा है, तो हम लोग बोल देंगे बाय सेल्स अकाउंट 2700, और इसके बेस पे हम एंट्री कर देंगे। बाय का मतलब होता है डेबिट, तो एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है बच्चों, कोई डाउट, नोट कर लीजिए यहां तक। देखते हैं फिर आगे। When the errors are located while preparing trial balance, ट्रायल बैलेंस से पहले ही अगर हमें गलती मिल रही है बनाते हुए हमारे को, तो इसमें दो ऑप्शन होते हैं। इफ सस्पेंस अकाउंट हैज नॉट बीन ओपन विद द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस, और सस्पेंस अकाउंट हैज बीन ओपन। तो यहां पर हमारे पास दो केस बनते हैं कि सस्पेंस अकाउंट से करना है या नहीं करना है। हाउ विल बी द फॉलोइंग एरर्स रेक्टिफाइड इन द बुक्स ऑफ मोहन इफ सस्पेंस अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट। कई बार हमें एरर्स पहले ही मिल गई, तो आपको सस्पेंस अकाउंट दिखाने की जरूरत ही नहीं है। जब हमें गलती मिल चुकी है तो उस गलती को उसी टाइम आप रेक्टिफाई कर दो, तो हमें सस्पेंस अकाउंट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है बच्चों यहां तक? एक क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस पे। परचेजेस बुक इज अंडर कास्ट बाय 5000। अंडर कास्ट टोटलिंग हमने कम दिखाई है, परचेज अपने आप में डेबिट होती है, तो हमने डेबिट साइड की टोटलिंग कम दिखा दी। तो अब हमें गलती मिल गई तो उसको दिखा दो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेजेस बुक 5000। सस्पेंस दिखाने की जरूरत है ही नहीं हमारे को, आपको गलती मिल गई है तो हम परचेज को उसको डेबिट में दिखा देंगे। तो यहां पे हो जाएगा परचेजेस बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय 5000, इट मींस दैट परचेजेस अकाउंट हैज बीन शॉर्ट डेप्टेड बाय 5000। Purchases account should be further debited by 5000 since it was earlier short debited। उसे हमने short debited किया था तो उसको अब डेबिट कर दो। If suspense account has not been opened with the difference in the trial balance, अगर सस्पेंस अकाउंट से एंट्री पास नहीं करनी हो, सिंपल हम स्टेटमेंट लिखते हैं, इट मींस ट्रायल बैलेंस के बनने से पहले गलती मिल चुकी है। हम सिंपल लिख देते हैं इस तरीके से, टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक, क्योंकि हमें गलती मिल चुकी है। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। रिटर्न इनवर्ड बुक इज ओवर कास्ट बाय 1500। सेल्स रिटर्न बुक अपने आप में डेबिट होती है, उसे हमने ओवर कास्ट कर दिया है, तो हमारी डेबिट साइड क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो अब डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये क्रेडिट में लिख देंगे हम बाय ओवर कास्टिंग ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक। ड्यू टू दिस एरर द रिटर्न इनवर्ड अकाउंट हैज बीन पोस्टेड एक्सेस, दैट इज एक्सेस डेबिटेड बाय 1500। अगर कोई चीज आपने एक्सेस डेबिट कर दी है तो उसे ठीक करने के लिए हमें उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, तो वो क्रेडिट में आ जाएगी बाय ओवर कास्टिंग ऑफ सेल्स रिटर्न बुक। क्लियर है बच्चों यहां तक? नोट करते रहो, साथ साथ नोट करते रहो कॉपी पेन में, स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक इसका। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और मूव करते हैं। स्टेशनरी ऑफ 500 पोस्टेज ट्वाइस टू स्टेशनरी अकाउंट। हमने स्टेशनरी में 2 बार दिखा दिया है, तो डेबिट साइड हमारी इंक्रीज हो गई,
तो ठीक कैसे करोगे उसे? क्रेडिट कर देंगे सर। तो सिंपल सिंपल क्या हो जाएगा, अगर डेबिट साइड आपकी बढ़ रही है तो उसे क्या कर देंगे हम? क्रेडिट कर देंगे, तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा गलती का। तो हम लिख देंगे बाय डबल पोस्टिंग ऑन 500 आ जाएगा क्रेडिट साइड में। क्लियर है बच्चों यहां तक? आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहो साथ साथ। How will be the following errors rectified in the books of RAM if suspense account has been open? अगर हमने उस समय गलती जब नहीं मिल रही थी, हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन किया था, आज हमें जब गलती मिल गई है तो उसे हम ठीक कैसे करेंगे देखते हैं इसे। परचेजेस बुक इज अंडर कास्ट बाय 5000। जब परचेज बुक अंडर कास्ट थी तो डेबिट साइड शॉर्ट हो गई थी हमारी, तो हमने ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस को डेबिट कर दिया। आज हमें गलती मिल गई है कि परचेज शॉर्ट थी, तो परचेज को दिखा दो डेबिट, सस्पेंस को हटा दो क्रेडिट। डेबिट को हटाओगे तो क्रेडिट होगा और डेबिट को दिखाओगे तो डेबिट ही होगा। तो एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो परचेज में हम लोग क्या बोलेंगे? टू सस्पेंस अकाउंट। ओके बच्चों, कोई डाउट? अगला क्वेश्चन और देखते हैं। रिटर्न इनवर्ड बुक इज ओवरकास्ट बाय 1500। सेल्स रिटर्न बुक को हमने ज्यादा दिखा दिया, तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड इंक्रीज हो रखी है, तो सस्पेंस कहां पे आ जाएगा? क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अब इसको ठीक करना है, हमें गलती मिल गई है तो क्रेडिट को आप डेबिट कर दो, और सेल्स रिटर्न को आपने ज्यादा दिखा रखा था डेबिट, तो उसे रिवर्स कर दो तो वो क्रेडिट हो जाएगी। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न बुक यहां पे क्रेडिट है, तो हम डेबिट का मतलब बाय, तो हम लोग बोल देंगे बाय सस्पेंस अकाउंट। कोई डाउट? एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। स्टेशनरी ऑफ 500 पोस्टेड ट्वाइस टू स्टेशनरी अकाउंट। हमने स्टेशनरी में ज्यादा दिखा दिया, तो डेबिट साइड तो इंक्रीज हो गई, तो सस्पेंस कहां पर आ जाएगा? क्रेडिट में आ जाएगा। स्टेशनरी आपने जरा दिखा रखी है, उसे हटा दो, तो स्टेशनरी क्या हो जाएगी? क्रेडिट। सस्पेंस क्रेडिट था, तो सर क्या कर देंगे? उसको हम डेबिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी क्रेडिट है, तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? बाय सस्पेंस अकाउंट। क्लियर बच्चों? नोट कर लो, आगे देखते पॉइंट। When the errors are located after preparation of final account। अब 1-2 साल के बाद जाकर हमें कोई गलती मिलती है, फाइनल अकाउंट तो बन चुके हैं, ट्रेडिंग अकाउंट भी बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बन चुका है, बैलेंस शीट भी बन चुकी है। अब पिछले 2 सालों की अगर आपको कोई एरर्स मिलती है, तो उस केस के अंदर जो रियल और पर्सनल अकाउंट है जो हमने बैलेंस शीट में दिखा रखे हैं, आर कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। लेकिन जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, नेम ऑफ एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू विल बी रिप्लेस्ड बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्योंकि पहले वाले अकाउंट तो हम लोग ट्रांसफर क्लोज कर चुके हैं, तो वहां पर हमारा प्रॉफिट और लॉस मैच नहीं हुआ था, गलत आया था क्योंकि एरर्स थी। अब हमें एरर्स मिली है तो हमें उन एरर्स का इफेक्ट दिखाना है, लेकिन वो अकाउंट हम ओपन नहीं कर सकते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट के केस में आपको यहां पर अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ही ओपन करना पड़ेगा, बिकॉज ऑल expenses and revenue accounts are closed at the end of the year in the trading and profit and loss। लेकिन जो रियल और पर्सनल अकाउंट होते हैं, जो बैलेंस शीट ही शो करते हैं, वो बैलेंस शीट में आ रहे होते हैं, कंटिन्यू हो रहे होते हैं, तो उन्हें तो हम ठीक कर सकते हैं उन्हीं के नाम से। लेकिन एक्सपेंस और रेवेन्यू में अगर कोई गलती मिलती है तो हमें उस केस में उनका नाम नहीं लिखना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ही लिखना पड़ेगा, ताकि हम अपना करेक्ट प्रॉफिट लॉस निकाल सके। तो ट्रीटमेंट जो है रियल पर्सनल में सेम रहेगा जैसा अभी तक हमने पढ़ा है, लेकिन एक्सपेंस और रेवेन्यू के केस में हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दिखाना पड़ेगा। क्लास 11th अकाउंटेंसी में नॉर्मली ये नहीं आता है। ₹5000 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज नॉट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेबिट साइड में हमने डेप्रिसिएशन को नहीं दिखाया था, हमें गलती नहीं मिली थी, तो हमने सस्पेंस दिखा दिया था। अब हमें गलती मिल गई तो सस्पेंस को हटा दो क्रेडिट, डेप्रिसिएशन को दिखा दो डेबिट। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। लेकिन गलती तो हमें 1-2 साल के बाद जाकर मिली है, तो यहां पर हम नॉमिनल अकाउंट नहीं दिखाएंगे, तो यहां पर हम डेप्रिसिएशन के बदले बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कोई गलती मिली बच्चों? कोई दिक्कत? कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं जी। स्टेशनरी ऑफ 1000
पोस्टेज ट्वाइस टू स्टेशनरी अकाउंट, हमने स्टेशनरी में 2 बार डेबिट कर दिया तो ट्रायल बैलेंस डेबिट में बढ़ गया होगा, तो सस्पेंस आएगा हमारा क्रेडिट में। अब हमें गलती मिल गई है तो क्रेडिट को हटा दो डेबिट, स्टेशनरी को आपने डेबिट कर रखा था तो उसे हटा दो क्रेडिट, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू स्टेशनरी अकाउंट। हाँ सर हमें पता है स्टेशनरी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, तो अब आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे क्या दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, वेजेस पेड 10,000 हैज बीन डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट, हमने वेजेस दिया, हमने कहा दिखा दिया उसे सैलरी में, एंट्री होनी चाहिए थी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने कहा दिखा दी उसे, हमने कर दी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने तो ये गलत कर दिया, इसे रिवर्स कर दो, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, कैश से कैश कट गया। अब हमें एंट्री क्या करनी चाहिए थी यहाँ पे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, लेकिन हमें अकाउंट बनने के बाद ये गलती मिली है तो इसका इफेक्ट हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे वेजेस था चाहे सैलरी था, एक्सपेंस तो था ना, वो हमने पहले ही बुक कर दिया था, प्रॉफिट उसके बेस पे सही निकला हुआ है, तो सिर्फ नाम चेंज है, आना क्या था वेजेस, हमने दिखा के दिया सैलरी, तो यहां पर हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे, नो एंट्री विल बी पास बिकॉज वेजेस एंड सैलरी बोथ अकाउंट्स आर पार्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उनसे प्रॉफिट में भी कोई दिक्कत कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। पेड वेजेस ऑफ 10,000, यहां पर देखना बच्चों, यहां पर गलती मिलेगी हमारे को, पेड वेजेस ऑफ 10,000 हैज बीन डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट 6,000, दिखाना था हमें वेजेस टू कैश 10,000, हमने सैलरी को डेबिट कर दिया 6,000 से, कैश में हमने कोई भी गलती नहीं करी है। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अब हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, कैश से कैश कट गया, अब एंट्री बची वेजेस डेबिट 10,000 टू सैलरी 6,000, क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस होता, तो टू सस्पेंस आ जाएगा 4,000। अब ये दोनों आइटम्स जो हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के नाम से आनी चाहिए, तो इनका नेट इफेक्ट क्या हो गया, 10,000 माइनस 6,000 4,000, और डेबिट साइड इंक्रीज कर रही है हमारी, तो डेबिट में हम दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 4,000, क्योंकि 10,000 को दिखाना है 6,000 को हटाना है, तो नेट अमाउंट तो 4,000 आएगा। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक। एक पॉइंट और देखो, क्रेडिट परचेज ऑफ 7,100 फ्रॉम राम, तो परचेज करने की एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम 7,100 पोस्टेड टू हिज अकाउंट, सिर्फ उसके अकाउंट में हमने 1,700 दिखा दिया, इसे रिवर्स कर दो, तो राम डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, परचेज से परचेज कट गया, राम डेबिट राम क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट माइनस, और क्रेडिट साइड बढ़ी है तो डिफरेंस हमारा क्रेडिट साइड में आएगा। अब डेबिट साइड खाली है, जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस होता है, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम, यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का नाम नहीं आएगा, वो सिर्फ कहां आता है, नॉमिनल में आता है, और जबकि राम क्या हमारा पर्सनल है, कोई एसेट्स भी होती मशीनरी बिल्डिंग तो वहां पर भी उसी का ही नाम आता, क्योंकि वो रियल या पर्सनल में आते हैं। यहां पर देखिए जी, क्रेडिट परचेज ऑफ ओल्ड मशीनरी फॉर 1,300 फ्रॉम राम वाज एंटर्ड इन द परचेजेस बुक फॉर 3,100, हमने मशीनरी परचेज करी, उसकी एंट्री होनी थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम 1,300, हमने कहा दिखा दी परचेजेस टू राम कर दिए, तो गलती कर दी हमने बच्चों, कोई नहीं रिवर्स कर देते हैं सर, तो एंट्री हो जाएगी राम डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, मशीनरी अकेली है डेबिट में आ गया, परचेज अकेला है क्रेडिट में आ गया, राम डेबिट राम क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट माइनस, और डेबिट साइड हमारी इंक्रीज है तो डेबिट में डिफरेंस आ जाएगा 1,800, लेकिन ये एंट्री तो करेंगे नहीं, मशीनरी के हमारे लिए क्या है रियल है, ये आ जाएगा, राम हमारे लिए क्या है पर्सनल है, ये आ जाएगा, क्योंकि रियल और पर्सनल बैलेंस शीट की आइटम होती है, परचेज तो किसकी आइटम है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की है, ट्रेडिंग में आता है ये तो इसे हटा दो यहाँ से, तो एंट्री हो जाएगी हमारी मशीनरी अकाउंट डेबिट राम डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो बच्चों क्लियर है आपको यहां तक? आगे देखो जी, परचेजेस बुक को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, इनवॉइस बुक भी यहां पर लिखा आ सकता है, अगर सेल्स बुक लिखा हो
तो डे बुक भी वो लोग लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर जी। परचेजेस रिटर्न बुक को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं बच्चों, रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं। सेल्स रिटर्न बुक को हम लोग प्यार से रिटर्न इनवर्ड बुक भी बोलते हैं। ओमिटेड का मीनिंग होता है भूलना, रिकॉर्डेड लिखा हो, एंटर लिखा हो, पास लिखा हो, बुक लिखा हो, इसका मतलब होता है डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड में गलती हुई है। इन्हें आपको अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में बच्चा कई बार यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, क्लियर है यहां तक? स्क्रीनशॉट ले लो उसका भी। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू मोहन ओमिटेड टू बी पोस्टेड। यह लिखा है, सेम लाइन है, ध्यान देना बच्चों। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू मोहन, सेम चल रहा है। ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए तो रिकॉर्ड कर दो। ओमिटेड माने होता है भूलना, तो रिकॉर्ड करने की एंट्री हो जाएगी नेम डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर जा रहा है क्रेडिट, मोहन से पैसे लेने हैं तो डेबिट, डेबिट द डेटर। रिकॉर्ड करना भूल गए तो रिकॉर्ड कर दो, लेकिन आप लेजर पोस्टिंग करना ही भूल गए तो उसकी तो कोई एंट्री होगी नहीं, सिंपल उसकी आप लेजर पोस्टिंग कर दो। ये एक वर्ड से आंसर चेंज हो गया। रिकॉर्ड लिखा है तो एंट्री कर दो, पोस्टेड लिखा है तो उसकी लेजर पोस्टिंग कर दो। तो अलग से नो जर्नल एंट्री टू बी पास as it has been correctly passed recorded in the journal, merely posting in the both account in the ledger require no entry। आपने लेजर में एंट्री नहीं की, उसकी एंट्री आप कर दो, अलग से एंट्री इसकी पास नहीं होगी, आपको सिंपल लेजर पोस्टिंग करनी है जी इसकी। क्लियर है बच्चों यहां तक? आगे देखिए। 5000 पेड टू मोहन फर्नीचर स्टोर फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर एज पर देयर कैश मेमो वर डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। अगर हम फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर भी डेबिट होगा, तो ये करेक्ट एंट्री है, इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट लेते हैं ना साथ साथ। परचेजेस ऑफ 10,000 एंड वेजेस 3,000 वर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, नो एडजस्टमेंट वाज मेड इन द बुक्स। हमने कोई एसेट्स बनाई है, वहां पर हमने अपने खुद के एक्सपेंसेस को यूज किया। तो जब हम कोई एसेट्स क्रिएट करते हैं तो एसेट्स बढ़ रही है डेबिट, और एक्सपेंसेस को हम हटाएंगे, परचेज को, गुड्स को हम हटाएंगे तो परचेज क्रेडिट होगा। वेजेस भी पहले डेबिट था तो उसे हटाएंगे तो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू वेजेस अकाउंट। कोई डाउट बच्चों यहां तक समझ में आ गया आपको? स्क्रीनशॉट ले लो उसका भी। तो बच्चों आज हमने कवर किया बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट, और हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर लिया आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट जी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ रिमेनिंग एंट्री कवर करेंगे, ये लास्ट वीडियो होगी। हमने सारा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी सजेशन, आप मुझे कमेंट कीजिए। और मेरी ये गारंटी है कि दोनों ही बुक्स कवर हैं, टीएस ग्रेवाल भी और डीके गोयल भी, और इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, बाय।